हमें और देना चाहिए था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ के, जिन्हें हमारे, मैं कहता हूँ, दोस्ती में दगा करने वाले ट्रंप साहब और दोस्ती में दगा निभाने वाले हमारे मोदी जी, दोनों को ही मैं इस टाइम में गलत ठहराऊंगा। जब हम जीत के करीब हैं, जब हम उसे नेस्तनाबूद करने जा रहे थे, तो उनके ट्रंप साहब ने, जो उनके जिगरी दोस्त माने जाते हैं मोदी जी के, उन्होंने सलाह दी और मोदी जी ने उस पर अमल कर लिया। क्यों भाई, क्यों? सेना का मनोबल तोड़ने की ये कौन सी कोशिश है? ये हमने राफेल और ये युद्धक विमान और S-400 और ये सारी चीजें किस लिए खरीदी थी? ऐसे टाइम के लिए खरीदी गई थी कि नापाक हरकतें हो रही है, तो जब हम उसे मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हुए हैं और अच्छी तरह दिया है, पूरी तरह उसे नेस्तो नाबूद करने के करीब पहुंचने लगे थे, अब ऐसे टाइम में उनकी सलाह मार के ये रोक दिया गया, गलत है। मैं तो इसे सहमत नहीं हूँ। में जिस प्रकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमारा भारत दे रहा था, अभी तत्काल प्रभाव से हमारा युद्ध रोक दिया गया है। क्या लग रहा है कि युद्ध रोकना सही है या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब और देना चाहिए था? युद्ध रुकना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये युद्ध आतंकवाद के विरुद्ध था और भारत की सेना को पाकिस्तानियों आतंकवादियों को घर में घुस घुस के मारना चाहिए था, चुन चुन के मारना चाहिए था, ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए था। बार बार हमले होते रहेंगे भारत के ऊपर, भारत के अस्मिता के ऊपर, भारत की सुरक्षा के ऊपर, भारत के अखंडता के ऊपर। कब तक भारत चुपचाप बैठा देखता रहेगा? भारत देश की सेना को आतंकवादियों को घरों में घुस घुस के जा जाके ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। और जो युद्ध विराम लगा है, ये नहीं लगना चाहिए था जब तक आतंकवाद का और आतंकवादियों का पूर्ण रूप से सफाया नहीं हो जाना चाहिए था। भारत को आज भी इस बात की आवश्यकता है कि भारत हमेशा से इस बात को मानता रहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भारत की देश की अस्मिता के ऊपर बात आ जाए तो भारत ने संकल्प लिया कि भारत को जब आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा था, तो क्या लग रहा है जिस प्रकार हमारा ऑपरेशन सिंधु चला है मंगलवार को, आज शनिवार है और ये विराम लगा दिया गया है, तो ये दोनों दिन आपको कैसे लगते हैं और क्या लग रहा है ये आगे भी मंगलवार को भी दोबारा से हो सकता है क्या? आतंकवादी आए थे, धर्म पूछ के मार गए, पैंट उतरवा के मार गए, हिंदू मुसलमान पूछ के मार गए, कलमा पढ़ना आता है या नहीं आता है ये पूछ के मार गए। तो भारत ने भी संकल्प लिया कि बुधवार के दिन युद्ध शुरू हुआ और आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध शुरू किया भारत ने, और आतंकवादियों को घरों में घुस घुस के मारा। आज आतंकवादियों की वो हालत हो गई है, आतंकवादियों की वो हालत हो गई है कि अगली बार हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आज का भारत सशक्त भारत है, आज का भारत आधुनिक भारत है, आज का भारत अगर छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं वो भारत। जिस प्रकार भाई साहब ने बोला है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये 100% सत्य है। और आप देखिएगा पत्रकार महोदय, आने वाले कुछ समय में जिस प्रकार 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, आप देखिएगा पीओके भी भारत में आने वाला है कुछ समय में। और जिस प्रकार इन्होंने 27 लोगों को जो चुन चुन कर मारा था हिंदू धर्म पूछ के, आज दो बहनों ने, सोफिया और योमिका सिंह ने जिस प्रकार जवाब दिया उन आतंकवादियों का, मैं कहना चाहता हूं हर एक बहन को, पूरे भारत की जितनी भी बहनें हैं, सोफिया कुरैशी जैसा बनना चाहिए, योमिका सिंह जैसा बनना चाहिए और भारत में सेवा करना चाहिए। और इन आतंकवादियों का जहां से ये पैदा होते हैं उसकी कोख वहां से उजाड़ देना चाहिए। पत्रकार मारे आतंकवादी पैदा होते हैं। 1980 से लेकर 2025 तक लगातार कंटिन्यू पाकिस्तान ने क्या काम करा? सिर्फ आतंकवादी को पालने का, सिरे देने का और कुछ काम नहीं कर रहा पत्रकार मारे। लेकिन ये लोग कहते थे ना पाकिस्तान के पीएम कि भारत कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूं भारत पहले वाले भारत नहीं है, नया भारत है। और हमारे गद्दी में जो बैठे हुए हैं शेर श्री नरेंद्र मोदी जी, जिस प्रकार उन्हें वादा करा था उन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे, उसे जवाब देंगे। अभी तो ये पत्रकारी कर रहा था। बात पत्रकार अपनी जगह है, बात देश के ऊपर आ जाती है। 142 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ में, उस भारत सैनिक के साथ में सबसे आगे हूँ, मैं सबसे आगे हूँ। मोदी जी तुम इशारा दो या ना दो, मैं सबसे आगे हूँ। और हम अगर आएगी वतन के बाद मोहब्बत की बात, मुझ जैसा कायर भी बुज़दिल भी पहली सफ में मिलेगा। अगर हमें मौका मिलेगा, अगर मौका मिलेगा भैया, मौका तो जनता आज इंडियन आर्मी के साथ में खड़ी रहेगी पत्रकार माते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पार्टी रहेगी, इंदिरा गांधी के साथ खड़ी रहेगी, मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ तो सभी है, पूरा भारत मोदी जी के साथ है, पूरी दुनिया मोदी जी के साथ है। एक पाकिस्तान को हटा के पूरी दुनिया मोदी जी के साथ है। ट्रम्प जैसी पावर, मोदी जी का चड्डी फ्रेंड,
ट्रम्प मोदी जी के साथ है, सबसे बड़ा तो मोदी जी के साथ ट्रम्प है। तो क्या लग रहा है पाकिस्तान जिस प्रकार हरकत कर रहा था उनको मुंह तोड़ जवाब मिला या और मोदी जी की नहीं भैया वो तो खुद मरे हुए हैं और मर गए बेचारे। और पाकिस्तान ने सिर्फ वहां की आम जनता रो रही है, आटे के लिए, चावल के लिए, खाने के लिए, एक एक चीज के मोहताज हो चुकी है। और वहां के जो पीएम है और जनरल है, उन्होंने कभी आम जनता के लिए कभी भी नहीं सोचा पत्रकार माते। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को शरण देने के अलावा और अपनी तमाम जनरल और कर्नल भी भाग जाएंगे, तमाम जनरल और कर्नल भी तमाम जनरल हो चाहे पीएम हो, तमाम इनका इंग्लैंड में शरण लेते जाके कभी भी इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के लिए कभी नहीं सोचा। और पाकिस्तान की अवाम भी सोच रही है, तो हम क्या सोचेंगे? हमारा मतलब क्या उनके बारे में सोचने का? पहले इतना पैसा दे तो दिया था जब उन्होंने भीख मांगी थी, हमने दिया नहीं था पैसा। हमारे भीख मांगी रहे, हमारे मोदी जी ने पैसे दिए नहीं था, मोदी जी ने पैसे दिया था जब उन्होंने भीख मांगी थी। कितने करोड़ दिए थे? अभी बाहर आ गई थी मोदी जी ने कितनी मदद करी थी, फिर इन्होंने हमारी पीठ के पीछे खच्चर खोपा। अब मोदी जी मोदी जी ने रोक देंगे। अब मोदी जी ने 70 सालों में जो दिया सब कुछ लेंगे वापसी उनसे। मोदी जी ने जो दिया वापसी लेंगे।